जय हिंद दोस्तों, भारतीय क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कैलेंडर में इससे पहले हमारा जो है 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, पहले आप लोग उसको देखिएगा। उसी में हम लोग आगे देखते हैं जो दूसरा हमारा टाइप है। इसमें आज कल परसों में आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न करता है, इसमें कैसे इसको लगाना है। देखिए ये शब्दों के साथ खेलता है। ठीक है, था, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इन सब का अलग अलग मतलब होता है, वही चीज़ यहाँ पे यूज होता है। देखिए हमको पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। यदि आने वाला परसों रविवार है, यानी आने वाला परसों बोल रहा है रविवार है, तो गत कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी कौन सा दिन था पहले का पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह से शब्दों को पकड़ना है तो आगे का है, था है तो यानी पीछे का है, इस तरह से हमको पकड़ना है क्वेश्चन को। दिया गया आने वाला परसों रविवार है, तो कहीं पे हम लोग अपने से एक मान लेते हैं ये प्लेस हमारा आज का हो गया, और हमें जाना कहाँ है, आने वाला परसों रविवार है, यानी आगे का पूछ रहा है। तो पहले आज के बाद कल आएगा, फिर एक आएगा परसों का दिन। ठीक है, इसी को बोल रहा है कि रविवार है, रविवार है, यानी आज कल परसों, आने वाला परसों रविवार है। आज से हमने स्टार्ट किया, कल परसों यहाँ पे पहुँच गए। फिर आगे दिया गया है तो गत कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी पीछे का पूछ रहा है। तो आज कल परसों ये हो गया, फिर बोला है गत कल यानी बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल इससे पहले आएगा, से 3 दिन पहले जाइए, यानी 1, 2 और 3, और यही हमसे पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो आज अब यहाँ तो आ गया रविवार, और सभी को हमको बैकवर्ड यानी पीछे ही आना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से शनिवार हो जाएगा, आज वाला दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार, उससे पहले रवि शनि शुक्रवार, इधर गुरु हो जाएगा, इधर हमारा बुधवार हो जाएगा, फिर 2 आपका मंगलवार हो जाएगा, और जो हमसे पूछ रहा है यही हमारा आंसर यानी सोमवार कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लगाना कैसे है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें है, था, इन सब का मतलब समझिए। दिया गया आने वाला परसों रविवार है, तो आज कहीं अपने से मान लीजिए कि यहाँ पे आज है, और वहाँ से आने वाला परसों रविवार है, यानी आगे का जाएगा, तो कल परसों रविवार है। अब रविवार डिसाइड हो गया, तो इससे पीछे आएंगे, आज क्या जो माना था उस दिन देखेंगे कौन सा दिन है, उस दिन हमारा शुक्रवार आया। फिर बोला है कि गत कल से 3 दिन पहले, गत कल यानी बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल इससे पहले एक दिन होगा, उससे 3 दिन पहले बोला है, तो 3 दिन अपने से बना लीजिए, और पूछ रहा है वो कौन सा दिन होगा, तो यहीं शुक्रवार से आप बैक आइए, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, और तीसरा दिन सोमवार। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा सोमवार हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करना पड़ता है। ठीक है, कि उसमें है दिया है, का दिया, यानी आगे और पीछे के बारे में सोचना पड़ता है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। उसी टाइप में दिया गया क्वेश्चन में, यदि आगामी परसों शुक्रवार है तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगामी परसों शुक्रवार दिया है, तो पहले हम कहीं पे अपने से मान लेते हैं कि आज क्या दिन है। ठीक है, उसी से डिसाइड करेंगे, यानी कहीं भी आप एक पर्टिकुलर स्थान को आज मान लीजिए, वहाँ से चलना है आगामी परसों, यानी आने वाला परसों शुक्रवार है, तो कल आया होगा, इसके बाद तो ही परसों आया होगा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है आज कल परसों, तो परसों दिया गया है शुक्रवार, क्वेश्चन में ही दिया गया है परसों शुक्रवार है, यानी आगे की बात कर रहा है। फिर बोला है तो गत कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज ये हो गया गत कल, यानी जो बीत आने वाला कल है, गत कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया गत कल के 3 दिन बाद, यानी एक दिन ये फिर काउंट होगा, फिर 2 और 3, इसी को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से हमें पीछे आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से शुक्रवार आया है, 2 दिन आगे चले जाइए, एक तो ये खुद काउंट हो गया, यानी कल के बाद तीसरा दिन बोला था, तो एक परसों वाला भी काउंट हो गया इसी में, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, और ये आपका आ जाएगा रविवार। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा रविवार। आपको करना क्या है, पहले कहीं भी आप आज का स्थान फिक्स कर लीजिए, फिर जो क्वेश्चन में बोल रहा है कल परसों, फिर उसको देखिए आगे बोल रहा है कि पीछे, इस तरह से इस क्वेश्चन को रिलेट करके लगाना है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं फिर हल करते हैं। दिया गया क्वेश्चन, यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, आइए हम लोग इसको लगाते हैं।
सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कहीं भी आप आज का दिन फिक्स कर लीजिए कि मान लीजिए आज है, ठीक है। फिर दिया गया है बीते कल से 2 दिन पहले, बीता कल यानी पहले आया होगा तो यहाँ पे बीता कल बना लीजिए, से 2 दिन पहले, 1 दिन और 2 दिन, 2 दिन पहले क्या बोल रहा है कि शुक्रवार है। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दिन है वो शुक्रवार है, ठीक है। ऐसे ही लगाना है, पहले आज फिक्स करिए, फिर जो बोल रहा है कल परसों आगे या पीछे वहाँ से बैक हो जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे ही आगे पीछे वैसे डायरेक्ट बनाएंगे तो, ठीक है। अब यहाँ से बोला है तो परसों कौन सा दिन होगा, अब परसों बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया है तो परसों कौन सा दिन होगा, यानी जहाँ आज माने हैं वहाँ के बाद कल जाइए, फिर परसों कौन सा दिन होगा। तो आज ये है, कल बना लीजिए और परसों इसको, इसी को हमको बताना है कौन सा दिन होगा। तो पहला तो ये डिसाइड किए कि यहाँ पे शुक्रवार आया और सभी को आगे ही लेके जाना है, तो यहीं से आगे बढ़ते हुए क्रम में जाइए। यहाँ से चलेंगे शनिवार, फिर रविवार और ये सोमवार, यानी आज वाला जो दिन था सोमवार, मंगल, बुध, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बुधवार हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आज का फिक्स करिए, दिन मत फिक्स करिए। मान लीजिए कि आज ये प्लेस यहाँ पे है, फिर वहाँ से देखिए बोला है बीते हुए कल से, यानी आज के पहले जाएंगे, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले गए, उसी को बोला है शुक्रवार। जब ये दिन निर्धारित हो गया तो आगे बोला है तो परसों कौन सा दिन होगा, तो आज से जाइए, आज जहाँ पे बनाए वहाँ से कल परसों, इस तरह से हल करना है। जो शुक्रवार आ गया फिर आगे बढ़ते हुए जाइए, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी बुधवार कहलाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे हमें दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। यदि परसों शुक्रवार था, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। तो यदि परसों शुक्रवार था तो कहीं भी पहले क्या करना है, हमें आज मानना है कि यहाँ पे आज हो गया, ठीक है। और बोला यदि परसों शुक्रवार था, यानी कल परसों, इसी को बोला है शुक्रवार था, ठीक है। फिर आगामी परसों के बाद, तो आगामी परसों यानी कल, फिर परसों आया होगा, के बाद तीसरा दिन क्या होगा, के बाद दिया है यानी इसके तीसरे दिन, यानी 1, 2, 3 ये दिया है, तीसरा दिन क्या होगा, यानी इसी को हमें बताना है ये कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, आज का दिन निर्धारित किया, यहाँ से परसों का दिन निर्धारित कर लिया, यानी यदि परसों बुधवार था यानी शुक्रवार था, तो था यहाँ पे है होता तो इधर चलते, था है यानी पहले रहा होगा, इस तरह आज से पहले चले आए परसों शुक्रवार। अब क्या करना है, इसी को आगे क्रम में बढ़ते हुए काउंट कर लीजिए, यानी यहाँ से हो जाएगा शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये हमारा कहलाएगा शुक्रवार। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा शुक्रवार होगा। उम्मीद है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 3-4 क्वेश्चन हमने जो है इस टाइप पे करवाए। आपको क्या करना है, सबसे पहले कहीं भी ऐसे क्वेश्चन मिले आप आज का डिसाइड करिए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले कहीं भी अपना प्लेस बना लीजिए कि मान लीजिए आज यहाँ है, फिर प्लेस बनाइए। आज के बाद जब वो बोला था है तो पहले रहा होगा, अपने से दिमाग लगाइए। अगर है बोलता तो क्या करते, आज के बाद परसों जाते तो है वाले में यानी आने वाला होता परसों। इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको। जैसे ही वो दिन निर्धारित हो गया तो फिर वहाँ से आगे पीछे काउंट कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला टाइप देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैलेंडर में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, नाम से रिलेट करके छोटा बड़ा में आपको इसमें जो है पूछ देता है। 2 लोगों में कंपेरिजन कराया है, ठीक है। क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है, ठीक है। यदि महेश का जन्म बुधवार को हुआ हो तो रमेश का जन्मदिन किस दिन हुआ था, हमसे पूछ रहा है। तो पहले देखिए इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, पहले वो डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे जो है किस दिन उसका जन्म हुआ था। तो रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है, तो कौन बड़ा है, रमेश महेश से। तो रमेश बड़ा हो गया महेश से, पढ़ के देख लीजिए। रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है, यानी ये आपका बड़ा व्यक्ति हो गया, ठीक है। कितना दिन, 178 दिन। किससे बड़ा है, महेश से। फिर दिया क्वेश्चन में यदि महेश का जन्मदिन बुधवार को हुआ, यानी इसका जन्मदिन हमें दे दिया है कि बुधवार को जो है पैदा हुआ है। तो हमें पूछ किसका रहा है, तो बताइए रमेश का जन्मदिन किस दिन हुआ था, यानी रमेश का जन्मदिन कब हुआ हमें ये पूछ रहा है। तो
तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें क्या करना है, जिसका दिया है पहले उसमें देखिए 7 से भाग देकर कितना शेष दिन बचता है, ठीक है, वहाँ से फिर आगे और पीछे देखना पड़ेगा, बस 2 ही कॉन्सेप्ट है। तो 178 दिन दिया है हमें, इसमें 7 से भाग कर लीजिए, देखिए कितना शेष बचता है, 7 दूना 14, 3 बच गया 28, 7 चौक 28, ठीक है, 178 दिन ही दिया है ना क्वेश्चन में, ठीक है। 7 दूना 14, 3 बचा 38, यानी 7 बचे 35, यहाँ से कह सकते हैं 3 हमारा शेष बचेगा, ठीक है, 35 तक तो कट जाएगा, 3 दिन शेष बचेगा। अब इसी 3 दिन को हमें देखना है कि इसमें जोड़ना है या घटाना है, क्योंकि एक का तो निर्धारित कर दिया है और दूसरे का दिया है कि ये बड़ा है। अब हमें सोचना क्या है, इसमें 3 दिन या तो आगे करिए या तो पीछे, 2 में से एक ही चीज़ होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये बुधवार को पैदा हुआ है और ये हमें पता है कि इससे छोटा है, ठीक है, जब ये छोटा है तो ये बाद में पैदा हुआ, यानी कि अगर इससे पहले ये बड़ा वाला पैदा हुआ होगा, यानी इस 3 दिन पहले जाएंगे यहाँ से पहले, तो रविवार आएगा, तभी तो ये छोटा है, यानी ये बाद में आया होगा, इससे कह सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटा बड़ा में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, उसी से रिलेट करके क्वेश्चन को बनाया गया है। क्या करना है, जिसका दिन दिया है वहाँ से पहले शेष दिन निकाल लीजिए, शेष दिन निकालने के बाद देखिए ये छोटा व्यक्ति है तो ये बाद में पैदा हुआ होगा, यानी बुधवार को पैदा हुआ है, वहाँ से इसी 3 दिन को देखना है कि जोड़ना है या घटाना है। तो जो बड़ा व्यक्ति है उसमें आप 3 दिन पहले चले जाइए, अगर इनका दिया रहता तो आगे आते, क्योंकि ये बाद में पैदा होंगे जब भी छोटा है, तो इस तरह से हमें सोचना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रविवार हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही बजा हुआ क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है, एक तरह से पढ़िए क्वेश्चन को। मैं 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा, तो बताइए कि मैंने किस दिन जो है यात्रा प्रारंभ की थी, यानी वह किस दिन यात्रा प्रारंभ किया था, ये चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछना चाहता है। तो 200 दिन पहले, ठीक है, 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा, यानी जब वो लौट रहा है तब की बात कर रहा है, और उस दिन दे दिया कि उस दिन मंगलवार था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 200 में 7 से भाग कर लेंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद ही रिपीट होता है दिन। पहले निकालेंगे कि इसमें शेष कितने दिन बचे, फिर वहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो इसी को भाग देंगे तो हमारा शेष बचेगा 7 दूना 14, 6, 60, 7 8 56, यानी 4 शेष बचेगा। यही 4 दिन हमें देखना है, ठीक है। अब वो जब 200 दिन बाद लौट रहा है तो उस दिन मंगलवार था, क्वेश्चन में दिया गया है, जब वो लौटा तो मंगलवार था, लेकिन वो क्या कर रहा है, 200 दिन के बाद लौट रहा है, ठीक है। तो ये जो 4 दिन शेष हमें बचा है वो पहले ही गया होगा, यानी बाद में आया होगा, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे माइनस करना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो 4 हम अगर माइनस करेंगे यानी 4 दिन पहले आएंगे, तो 1 2 3 4 ऐसे बना लीजिए। पहले आना है तो पहले यहाँ पे मंडे आया होगा, संडे, सैटरडे और यहाँ से फ्राइडे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये देखना है कि जो आ रहा है दिन, शेष पहले निकाल लीजिए, जो भी दिन दिया है उसमें देखिए पहले और बाद में क्या करना है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पहले है यानी वो बड़ा है अपने आप में, एक तरह से ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, तब उसको उस दिन में से माइनस करना है। अगर वो छोटा है तो वो बाद में पैदा हुआ होगा, इस तरह से सोच के भी बना सकते हैं। तो उस दशा में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें घटाना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि 3 लोगों का दिया गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है, जबकि सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा है। यदि सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ है, यानी एक लोगों का जन्म दे दिया, तो रवि और महेश का जन्म किस दिन हुआ है हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें बड़ा छोटा है कौन है, पहले ये डिसाइड करना होगा। तो देखिए रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है, तो कौन बड़ा है, रवि किससे बड़ा है, सुरेश से, ठीक है। जो बड़ा है ऊपर लिखिए, रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है, यानी ये 179 दिन बड़ा है। जबकि सुरेश यानी इसकी बात कर रहा है, महेश से 201 दिन बड़ा है। महेश से सुरेश बड़ा है कितना दिन, 201 दिन। और क्या दिया है क्वेश्चन में, यदि सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ है, यानी इसका जन्म हमें दे दिया है कि सोमवार को हुआ है। इतना चीज़ तो हमें क्वेश्चन में दिया है।
अब यहाँ के बाद हमें निकालना है रवि और महेश का जन्म किस दिन हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले इसका शेष निकालिए जो दिन हमें दिया गया है, यानी 179 का शेष निकालिए 7 से भाग करने के बाद। 7 दूना 14, 3 39, 7 पचे 35, यानी 4 दिन शेष बचेगा, 4 दिन शेष। दूसरा 201 है, इसको भी निकाल लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। बटे 7 करिए, 7 दूना 14, 6 61, 7 पचे 7 56, 5 शेष, 5 शेष बचा दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या जोड़ना है क्या घटाना है। ये बड़ा व्यक्ति है, इससे महेश से बड़ा कौन है, सुरेश। ठीक है, अब यहाँ से हमें डिसाइड करना है कि ये जो शेष दिन आया है इसको जोड़ना है या घटाना है। तो देखिए अगर ये बड़ा है, ठीक है, तो ये इससे पहले दिन पैदा हुआ होगा ना, यानी आपका जो ये 4 दिन आया है इसमें माइनस करेंगे तभी तो ये पहले पैदा हुआ होगा। जब भी सुरेश से ही कंपेरिजन करना है, क्योंकि इसी का हमें सोमवार दिया है। तो जो है इस पर आप सोमवार में 4 दिन माइनस कर लीजिए, तो कौन सा दिन निकलेगा, रवि का दिन निकलेगा, यानी रवि किस दिन पैदा हुआ था ये यहाँ से निकल जाएगा। तो 4 दिन हम लोग पीछे आएंगे, तो संडे आएगा पहले, फिर सैटरडे आएगा, फिर फ्राइडे, फिर आपका वेडनेसडे यानी गुरुवार। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं जो रवि है उसका जन्मदिन गुरुवार को हुआ था। ठीक है, इसी तरह से अब हमें क्या करना है, सुरेश से बाद जाना है। ठीक है, यानी जो ये छोटा वाला व्यक्ति है इसको, तो जब सुरेश सोमवार को पैदा हुआ है और शेष 5 हमारा इसके दिन में बच रहा है, अब इस शेष दिन को आगे जोड़ेंगे तभी तो ये आपका छोटा वाला निकलेगा। यानी इसी सोमवार में अगर 5 दिन हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पहले 1 इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, 5 दिन हमें जोड़ना है। सोमवार के बाद मंगलवार ये हो गया, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार, यानी 5वां दिन शनिवार। तो शनिवार वाले दिन कौन पैदा होगा, महेश, और गुरुवार वाले दिन को रवि। इस तरह से हमें क्वेश्चन को रिलेट करके चलना है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको संभवतः अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप का 2 क्वेश्चन पहले भी था, इस क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि 3 लोगों का आगे पीछे करके बीच वाले का दे दिया था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन आप किताब में ढूंढेंगे तो आएगा आपको एक टॉपिक स्मृति पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है,